टाटा सन्स देगा टाटा टेली को नई ताकत। 19,000 करोड़ के एजीआर बकाया के लिए भरेगा पैसा। टाटा सन्स अपनी टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज को आर्थिक मदद देने की तैयारी में है, क्योंकि कंपनी पर सरकार का 19,256 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की ब्याज और जुर्माना माफी की याचिका खारिज कर दी है। टाटा टेली सर्विसेज का नेटवर्थ ऋणात्मक 17,876 करोड़ रुपए है और टाटा सन्स पहले भी कंपनी को 46,595 करोड़ रुपए की मदद दे चुका है। ये कदम कंपनी को मजबूत करने और टेलीकॉम सेक्टर में उसकी स्थिति सुधारने के लिए उठाया जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिल सकता है 40,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर। स्वदेशी S400 प्रोजेक्ट कुशा में बनेगा इतिहास। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्वदेशी S400 हवाई रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुशा से 40,000 करोड़ रुपए तक का बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। कंपनी डीआरडीओ के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में रडार और कंट्रोल सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण हिस्से बना रही है। के चेयरमैन मनोज जैन ने बताया कि अगर कंपनी को सिस्टम इंटीग्रेटर की भूमिका मिली तो ये विशाल ऑर्डर बेल के पास आएगा। इसके अलावा बेल को क्यूआर सैम सिस्टम के लिए 30,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिल सकता है। पटेल इंजीनियरिंग को मिला 711 करोड़ का बड़ा ठेका। अरुणाचल में बनेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को अरुणाचल प्रदेश में 240 मेगावाट का एचईओ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इंडियो से 711.29 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। ये प्रोजेक्ट शी योमी जिले में बनेगा और 44 महीनों में पूरा होगा। इसमें सिविल काम, बुनियादी ढांचा और हाइड्रो मैकेनिकल उपकरणों की टेस्टिंग शामिल है। ये कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि है। इंडसइंड बैंक को बड़ा झटका। 20 साल में पहली बार तिमाही में 2,329 करोड़ का घाटा। इंडसइंड बैंक ने मार्च 2025 तिमाही में 2,329 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया है, जो 20 साल में पहली बार हुआ। पिछले साल इस तिमाही में बैंक ने 2,349 करोड़ का मुनाफा कमाया था। बैंक की कमाई 43% घटकर 3,048 करोड़ रुपए रही। गैर निष्पादित संपत्ति भी बढ़कर 3.13% हो गई, जो पिछली तिमाही में 2.25% थी। आईआरएडीए और पीएफसी ने ठोका 1,000 करोड़ से ज्यादा का दावा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने जेनसोल इंजीनियरिंग और उसकी सहायक कंपनी जेनसोल ईवी लीड्स के खिलाफ 729 करोड़ रुपए वसूलने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी में याचिका दायर की है। आईआरएडीए ने जेनसोल से 510 करोड़ और जेनसोल ईवी लीड्स से 219 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट का दावा किया है। दूसरी ओर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी भी जेनसोल से 307 करोड़ रुपए वसूलने के लिए डीआरटी में जाने की तैयारी कर रहा है। ये कार्रवाई सेबी की जांच के बाद शुरू हुई, जिसमें जेनसोल के प्रमोटरों पर फंड के दुरुपयोग का आरोप लगा है। टीसीएस को बीएसएनएल से मिला 2,903 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, शेयरों में 1% की उछाल। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भारत संचार निगम लिमिटेड से 2,903 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर 18,685 जगहों पर 4G नेटवर्क की योजना, आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए है। इस खबर के बाद टीसीएस के शेयरों में 1.08% की बढ़ोतरी देखी गई, जो बीएसई पर 3,527 रुपए पर बंद हुए। कंपनी ने बताया कि जल्द ही बीएसएनएल से विस्तृत ऑर्डर मिलने की उम्मीद। सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंचेगा। मॉर्गन स्टैनली की बड़ी भविष्यवाणी। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि सेंसेक्स जून 2026 तक 89,000 तक पहुंच सकता है, जो मौजूदा स्तर से 8% ज्यादा है। अगर तेल की कीमतें $65 से नीचे रहती हैं, जीएसटी में कटौती होती है और कॉरपोरेट आय 19% की दर से बढ़ती है, तो सेंसेक्स अगले 12 महीनों में 1 लाख का आंकड़ा छू सकता है। हालांकि 20% संभावना है कि यह 70,000 तक गिर सकता है। शेयर बाजार में हलचल। 1 अगस्त से इन 5 बड़े शेयरों पर F&O ट्रेडिंग बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त 2025 से 5 कंपनियों आरटी इंडस्ट्रीज,
बिरला सॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर, महानगर गैस और पिरामल एंटरप्राइजेज के शेयर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एफ एंड ओ सेगमेंट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। मई, जून और जुलाई 2025 के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स तो चलेंगे, लेकिन इसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनेंगे। यह फैसला एनएसई के सर्कुलर के बाद लिया गया है, जिससे इन शेयरों में निवेशकों की रणनीति पर असर पड़ सकता है। इंडिगो की बम्पर कमाई। चौथी तिमाही में मुनाफा 62% बढ़कर 3,067 करोड़, डिविडेंड का ऐलान। इंटरग्लोब एविएशन, जो इंडिगो एयरलाइंस चलाती है, ने मार्च 2025 तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा 62% बढ़कर 3,007.5 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 1,894.8 करोड़ था। आय 24% बढ़कर 22,152 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया। मजबूत हवाई यात्रा मांग और कम ईंधन लागत से नतीजे बेहतर रहे।